1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। उस टाइम पाकिस्तान के हिस्से में दो पाकिस्तान है, एक आज के बांग्लादेश है जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी थी। हिंदुस्तान को दो तरफ से पाकिस्तान में घेरा हुआ था, जो कि हिंदुस्तान के लिए एक तरह से खतरा था। दोनों तरफ से हमेशा अटैक होने का डर रहता था। इनकी हरकतों की वजह से उस दौर के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का मंसूबा बनाया। हिंदुस्तान इसमें डायरेक्ट मिलिट्री का साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन का नाम जैकपॉट रखा गया। इस ऑपरेशन का मकसद था पाकिस्तान पे हमला करना नहीं, बल्कि वहाँ पे जो भी बागी ग्रुप था उनको मदद करना। मुक्ति वाहिनी नाम की एक ग्रुप एक्टिव था, जो कि ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बांग्लादेश बनाना चाहते थे। उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने इस मुक्ति वाहिनी को जैकपॉट के थ्रू हेल्प करना शुरू किया। उनके फौजियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया गया, जिसमें इक्विपमेंट, हथियार, ट्रेनिंग सब कुछ शामिल था। इस समय तक इंडियन आर्मी डायरेक्ट इस जंग में इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि वेट एंड वॉच किया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने एक रीजन दे दिया। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हिंदुस्तान के कई हिस्सों पर बमबारी करना शुरू किया। यहाँ से हिंदुस्तान को एक रीजन मिल गया पाकिस्तान पे वार डिक्लेयर करने का। 4 दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी कोलकाता से न्यू दिल्ली आई, और दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने देश से संबोधन करके कहा कि हम पे वार की खोज किया जा चुका है, देश इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया। इंदिरा गांधी जी ने फौज को फ्री हैंड दे दिया और खुद डिप्लोमेटिक क्राइसिस को संभालने में बिजी हो गई। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के पास बहुत कम समय था, चूंकि इस बात का डर था कि अमेरिका और चाइना इस जंग में कूद जाएंगे। जो भी करना था शॉर्ट टाइम में करना था। इंदिरा गांधी जी का विजन वेरी वेरी क्लियर था। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही सटीक गेम खेला और इन्होंने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, बल्कि वेट एंड वॉच किया और सिचुएशन ऐसे पैदा किए कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान पे हमला करने में मजबूर होना पड़ा। जैसे ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला किया, इंदिरा गांधी जी ने दुनिया के सामने आकर कहा कि वार हैज बीन इम्पोज्ड ऑन अस एंड वी विल रिटेलिएट। और यहीं से शुरू हुई हिंदुस्तान का डिप्लोमेटिक जीत और जंग की जीत की शुरुआत। दूसरी इंदिरा गांधी जी की डिप्लोमेटिक जीत ये थी कि इंदिरा गांधी जी ने अक्टूबर 1971 से ही वर्ल्ड लीडर्स को लेटर लिखना शुरू किया था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रसिया और दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज को लेटर लिख के कहा कि हिंदुस्तान पे पाकिस्तान किसी भी वक्त हमला कर सकता है, और साथ ही साथ ईस्ट पाकिस्तान पे पाकिस्तान जेनोसाइड कर रहा है, औरतों पर, बूढ़ों पर, आम लोगों पे जुल्म कर रहा है, जो कि सच था। 1971 तक हिंदुस्तान के एक ही नीति था, गुट नीति, ब्रिटिश नीति, जो नेहरू जी ने चलाया था कि हिंदुस्तान किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पे इस नीति को थोड़ा सा साइड में रखते हुए यूएसएसआर से हाथ मिलाया, जिससे आज रसिया का नाम से जाना जाता है। रसिया से हाथ मिलाया और वहाँ के प्रेसिडेंट से इस बात की श्योरेंस ले लिया कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करता है तो रसिया हिंदुस्तान का साथ देगा। जब इंडो पाक वॉर शुरू हुआ था, अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने हिंदुस्तान के खिलाफ अपने 7th फ्लीट जंगी बेड़ा बे ऑफ बंगाल में भेज दिया, जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट वन ऑफ द एडवांस और न्यूक्लियर वेपन से लैस था। उन्हें लगा कि हिंदुस्तान के कदम डगमगा जाएगा, या हिंदुस्तान उनके सामने झुक जाएगा, या पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुहिम को रोक देगा। लेकिन ये गलतफहमी थी, क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी, वन ऑफ द इंटेलिजेंट वुमेन थी। उन्हें अमेरिका के सामने झुका नहीं, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया, अपने प्लान भी एक्टिवेट किया। रसिया को फोन लगाया और उनसे अपने वादे निभाने को मांग की। रसिया ने भी अपनी चीज को भेज दिया। अमेरिका का सपोर्ट करने आ रहे ब्रिटेन के वारशिप जैसे ही देखा कि रसिया के वारशिप बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रही है, तो वो उल्टे पैर भाग गया। अमेरिका को ये हिम्मत ही नहीं हो सकी कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाह रहा था कि रसिया से उसकी जंग हो जाए। ये सारी बातें हो रही थी। अभी अमेरिका को सोचता है कि 10 दिन गुजर चुके थे। दिसंबर 1971 में रशियन वारशिप बे ऑफ बंगाल में पहुंच चुके थे हिंदुस्तान को सपोर्ट देने के लिए। उसके जस्ट अगले 3 दिन बाद ये वार ने नया मोड़ ले लिया, जब ए खान जनरल नियाजी पाकिस्तान की तरफ से ईस्ट पाकिस्तान को लीड कर रहे थे। उन्होंने 93,000 फौजियों के साथ हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दिए, वो भी बिना कंडीशन के साथ सरेंडर कर दिया। शाम 5 बजे 16 दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी जी ने दुनिया को कहा, कांग्रेचुलेशन वर्ल्ड, एक नए देश का जन्म हुआ है जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाएगा। 1971 की जंग हिंदुस्तान ने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं जीता था, बल्कि इस जंग में हिंदुस्तान ने चाइना, अमेरिका और ब्रिटेन को भी मात दिया था।